अगर एक कार ट्रैवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर से अगर ये कार चल रही है तो ये इसकी स्पीड है, ठीक है, ये वेलोसिटी भी कह सकते हो, एक ही लाइन में चल रही है। अगर ये यहाँ से मैं सारे मोशन स्टडी कर रहा हूँ तो दिस इज 0, दिस इज 20, दिस इज 40 एंड दिस इज, ये बताओ श्रेया 1 घंटे बाद ये कार कहाँ होगी? यहाँ पे अभी t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ है 0 सेकेंड। पलक तुम बताओ, 20 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे बाद 20 चल चुकी हो और क्या होगा? तो 1 घंटे बाद क्या होगी? 20 पर होगी, ठीक है। तो अब जरा देखो, इसका टेबल बनाओ ना, दैट इज t, और इसके अलावा इसकी तो स्पीड है, ये तो तुमको पता, 1 घंटे बाद 20 पे होगी, 2 घंटे बाद कितने पे होगी, और 3 घंटे बाद 60 पे होगी। ये बात सही है। सो इन 3 आवर्स से कितना चल चुकी होगी बताओ? कार विल ट्रेवल, इट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। नहीं तो तुम ऐसा समझो, बताओ एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस का क्या फार्मूला होगा? मतलब एवरेज स्पीड इनटू टाइम। और अगर मुझे 3 घंटे में ये पता करना है, क्वेश्चन पूछा गया 3 आवर्स में कार कितना चलेगी, सो इन 3 आवर्स हाउ मच, मोशन चैप्टर निकालो ईशान, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार ट्रेवल। देखो हम लोग इस ग्राफ पर है, ईशान इस ग्राफ के ऊपर चर्चा करें, ठीक है। तो ये पूछ रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा, पेज नंबर 79 निकालो यहाँ, सही है। चलो इन 3 आवर्स हाउ मच डिस्टेंस, तो बोलो यहाँ क्या लिखूं जस्टिन और यहाँ क्या लिखूं? सर एवरेज स्पीड में हम 20 किलोमीटर लिख देंगे, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। और टाइम में क्या लिखूं? सर टाइम बोलो 3 आवर्स। 3 आवर होगा कि नहीं? क्योंकि 3 घंटे में कितना चली है बात कि नहीं? तो यहाँ क्या लिखने बताइए? तो टोटल डिस्टेंस क्या आगे बताइए? आवर से आवर कट गया और 20 किलोमीटर इंटू 3 दैट इज 60। देखो वही आया, वर्बली भी आपने वही बताया था और फार्मूले से भी वही आया। तो हाउ मच इट हैज ट्रेवल्ड बताइए? 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस। वैसे भी मान लो तुम जय आ जाओ। अब क्या नाम है? विजय। हाँ। नाउ तुम 60 की स्पीड से चल रही हो जयपुर के लिए, बताओ 3 घंटे में कितना चल रही हो? 60 किलोमीटर पर आवर चल रही हो, जयपुर जा रही हो 180 चलोगी नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। यही हो जाएगा कि नहीं टोटल डिस्टेंस? बोलो बात समझ आ गई? ये तो वर्बली भी निकाला जा सकता है। वही हमने किया कि अगर कोई 20 की स्पीड से चल रहा है, अभिषेक देखो निकालिए, बुक है, तो 20 की स्पीड से अगर ईशान चल रहा है तो बताओ 3 घंटे में कितना चल लेगा? 60 चल लेगा। तो यही हमने किया, 20 की स्पीड से चल रहा है तो 3 आवर्स में कितना चल लेगा? अब जरा देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका ड्रॉ करो। आवाज़ नहीं आ रही कि कोई ज्वाइन कर रहा तो आवाज़ क्यों नहीं यार? ठीक, वेलोसिटी टाइम। हाँ आदित्य बताइए 0 सेकंड में क्या लिखा है? में हाँ 20, क्योंकि वो तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं? वो तो एक ही स्पीड से चलता चला जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन का केस है। बताओ 1 आवर में इसकी स्पीड क्या है? 20। आगे 2 आवर हो जाए तो और 3 आवर हो जाए तो ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है, सही है। अच्छा
अब लक्षिता इसका VT ग्राफ का नेचर क्या होगा बताओ? लीनियर बट नॉट पैरेलल। बहुत अच्छा, तुम तो हर चीज जानती हो। चलो बहुत अच्छी बात है, इतना सब तुम जान रही हो और कोई नहीं जान रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो बताओ 0 20 कहाँ ड्रॉ करें? 0 इस एक्सिस पे, 0 20, 0 इधर चलो और 20 ऊपर चलो तो इधर तो नहीं चला। 120 1 टाइम की ओर चलो, 1 किधर चलो? टाइम की ओर, और 20 किधर चलो? ऊपर, क्योंकि V एक्सिस पर ये जो Y एक्सिस है वही तो V है, तो 1 इधर चले और इधर तो कितना हो गया ये 1 और 20 2 220, तो 2 इधर चलो और 20 इधर है कि नहीं? 20 ऊपर चल रही और 320, 3 इधर 20। जैसा लक्षिता ने बताया हमने वैसा ही पाया। जरा इन सबको मिलाओ। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ लक्षिता? लीनियर एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। VT ग्राफ कैसा होता है? सो VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है? इज लीनियर एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इतनी बात समझ आ सर गई? हमने वेलोसिटी ली है तो इधर +20 -20 नहीं लिखेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लिख सकते हैं, +20 लिख सकते हैं, इधर भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस। अब देखो अगर मैं ये जो ग्राफ है इसके नीचे यहाँ तक मुझे 3 आवर्स तक का डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए, क्या चाहिए था तुमको बोलो? जस्टिन, टोटल डिस्टेंस चाहिए था, तो 3 आवर तक तुम लाइन ड्रॉ कर लो और इसका जरा एरिया निकालो। एरिया का फार्मूला क्या होता है? सर रेक्टेंगल का बोलो। सर दैट इज एरिया इनटू ब्रेथ। अंडर VT ग्राफ। एरिया अंडर VT ग्राफ क्या है? जरा ध्यान दीजिए, इसको लिखो OABC। क्या लिखोगे? एरिया अंडर, दैट इज इसका एरिया हो जाएगा OABC। बात सही है? अच्छा बताओ, क्या तुमको ये एक रेक्टेंगल लग रहा है? और रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है? दैट इज एक साइड इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। तो क्या मैं इसे OA इनटू OC लिख दूं? बोलो। देखो OA इनटू OC। अच्छा OA क्या V है? V है, और OC क्या T है? तो वास्तव में जब मैं एरिया अंडर VT ग्राफ कर रहा हूं तो OA तो V हो गया क्योंकि 20 है, और OC कितना हो गया? T। तो एरिया अंडर VT ग्राफ, और V इंटू T तुमने यहाँ क्या देखा था बताओ? V इंटू T बताओ जरा। V इंटू T क्या होता है? तो एरिया अंडर VT ग्राफ इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा इनकी वैल्यू भी पुट कर दो। V की कितनी वैल्यू थी? 20, और T की कितनी है? सर 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो ये 60 आ गया कि नहीं? 60 किलोमीटर। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर VT ग्राफ इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। जिसको कुछ भी ना मालूम हो वो सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, निकाल ले। बताओ 20 से 3 का करो तो मल्टीप्लाई जरा, 6 है कि नहीं? तो वो तो 20 इंटू 3 करके जरा देखो कितना आ गया, तो 60 किलोमीटर आ गया। ये जो 60 किलोमीटर आया है इसी के लिए ये चैप्टर बना। अभी तक जो तुमने पढ़ा वो फालतू, आगे जो पढ़ोगे वो फालतू, यही मेन है। जिसने ये जान लिया उसी के लिए ये चैप्टर बना है। और फिर अभी 9th पढ़ो, 11th में फिर पढ़ोगे। जो चीज़ तुमने 7th में पढ़ी वो तुम 9th में पढ़ोगे। एक एक साल छोड़ के पढ़ा जाता है। साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो तुम 8th में पढ़ रहे हो वो 10th में पढ़ोगे, वही 12th में साइंस का वो चीज़। तो अब 9th पढ़ोगे, अगले साल ये नहीं पढ़ोगे मोशन, 11th में फिर मोशन पढ़ोगे, समझ आ गई? फिर 13th में मोशन। अच्छा जो भी बात हो, तो आपको मैं वो स्टेटमेंट बताऊँ मैं क्या बोल रहा था? एरिया अंडर VT ग्राफ इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। रिपीट करो। एरिया अंडर VT ग्राफ इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। रिपीट करिए। एरिया अंडर VT ग्राफ इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यही नोट है, देख लो। VT ग्राफ के अंदर एरिया वो तो V इंटू टी हो ही गया। V इंटू टी क्या होता है जरा बताओ, यहाँ से देख लो।
स्पीड क्या होता है बताओ अभिषेक? क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता है? यस सर होता है। तो बोलो डिस्टेंस क्या होती है? क्या स्पीड इनटू टाइम हो जाएगी? यस सर। बट आप ऐसे देखो ना, स्पीड क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोलो डिस्टेंस क्या हुई? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। और जो स्पीड इनटू टाइम अगर मैं कर दूं, ये रही स्पीड और ये रहा टाइम, तो क्या यही एरिया नहीं बन जाएगा? क्योंकि एक लेंथ है और एक क्या है? ब्रेथ है। वहां से दिखाई पड़ रहा है? अगर नहीं पड़ रहा तो इधर आ जाए, दिख रहा है ना? ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम ही तो एरिया हो गया। तो ये सेंटेंस जरा रिपीट करो बेटा ईशान, बोलो, आप बोलो। ये V और T का ग्राफ है, तो V और T का ग्राफ जो है एरिया अंडर VT ग्राफ। रिपीट करो प्रद्युम्न। Area under graph is equals to the total distance traveled. ठीक है, तो V इसका जो अंदर का एरिया है वास्तव में लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो क्या V इनटू T नहीं हो जाएगा? और V इनटू T होता क्या है बताओ? वहां से देख के बताओ। V इनटू T क्या होता है? V हुई स्पीड और T हुआ टाइम, तो वो किसके इक्वल हुआ? रिपीट करो लक्षिता। area under VT graph is equal to total distance traveled. सही है, एरिया अंडर VT ग्राफ इज टोटल डिस्टेंस। इतनी बात तो आपको समझ आ गई। अब जरा देखो कि अगर मान लीजिए कि कोई कार, केस 2 देखो, कोई कार 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, सही है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कैसा एक्सीलरेशन है? वो उसका एक्सीलरेशन है 10 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे वो इतनी स्पीड बढ़ा देती है। तो बताओगे कि 1 घंटे बाद उसकी स्पीड क्या होगी? बताओ कितने? 20 तो थी, 1 घंटे 1 आवर बीत गया तो अब बढ़ाओगी नहीं स्पीड, तो कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 1 घंटा और बीत गया, अब तो बताओ। तो 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा जा रहा है, पहले तो इसका ग्राफ बनाओ, समझ आई बात? तो टाइम और v का जरा बना लीजिए कि टाइम और वेलोसिटी बताओ। 0 में श्रेया इसकी कितनी वेलोसिटी है? 0 आवर्स में 20। 1 घंटे बाद कितनी है? 30। और 2 आवर्स के बाद 40। सही है। तो VT ग्राफ हमें बनाना है। सर हाँ, सर ये तो यूनिफॉर्म मोशन था ना, पर इसको तुम तो मोशन यूनिफॉर्म ही बोलते जा रहे हो। जब एक्सीलरेशन भी हो रहा, कहाँ से यूनिफॉर्म मोशन है? स्पीड बदल जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी ना होता है। आपने अभी बोला था स्टार्टिंग में, इसलिए सर। यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अब ये क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब A कांस्टेंट है, तो A क्या हुआ बताओ? दैट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। लेकिन मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गई बात की नहीं? अब देखो, चलो यहाँ से तुम हर्षिता पकड़ लो, इतना जरा ध्यान दो। मान लीजिए एक कार की 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इतने का एक्सीलरेशन है, तो इतना हर घंटे बढ़ जाएगी उसकी स्पीड। तो बोलो 1 घंटे बाद क्या स्पीड होगी? 20 से 10 ही बढ़ाओ ना, 20 में 10 जोड़ो और 1 घंटे और हो जाए। हुआ कि नहीं? तो का वही हमने लिख दिया 0। शुरू में 20, 1 घंटे बाद 30 और एक और घंटा हुआ तो कितनी हो गई? सही है। अच्छा अब इसका ग्राफ बनाएंगे। सर अगर उसमें टाइम 0 है तो फिर उसकी वेलोसिटी 20 क्यों है 0? जब तुमने अपने घर से निकली, जब तुम घर से निकली तो तुम्हारे घर के आगे की सारी गाड़ियां रुकी होंगी, तुम्हारे निकलने पे चलेंगी, तुम्हारा इंतजार करेंगी। वो रोड है, चल रही हैं। तुम घर से निकली, तुमने ऑब्जर्वेशन देखा, अरे ये 20 की स्पीड चली, अरे देखो 1 घंटे बाद 30 हो गई। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यू आर स्टडीइंग द मोशन, तो स्टडी करने के लिए गाड़ियाँ खड़ी रहें। तुम भी ओरिजिन हो सकते हो, ये भी ओरिजिन, कोई भी हो सकता है। हम घर से निकलेंगे और हम अपने घर के सामने वाली गाड़ी स्टडी कर रहे हैं, वो 20 की स्पीड से चल रही थी, लेकिन 1 घंटे बाद हमने उसे क्या देखा? वो हमारे घर के सामने है, लेकिन घर के सामने होने से क्या स्पीड 0 हो जाएगी? भाई हमारे घर के सामने रोड है,
गाड़ियाँ आ जा रही, तो मैं जब निकला तो उसकी स्पीड कितनी थी? 1 घंटे बाद कितनी बाइक की स्पीड होगी? 30। और फिर और 1 घंटे बाद, 40। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? हर घंटे कितनी बढ़ रही है? 1 घंटे। बोलो, बात समझ आ गई? अब जरा देखो ना, ऐसी स्थिति में ये देखिए, ये रहा 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 and 50। तो जरा बताओ, t इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3 पे भी लिख लेते हैं। श्रेया 3 पे क्या लिखूं? 3 पे 50 हो जाएगा ना, और 10 बढ़ जाएगी अगर और आगे बढ़ जाएगी कि नहीं? चलो, तो 0 पे इसकी स्पीड कितनी है? जब तुम घर से निकले तो तुम्हारे सामने से जो कार जा रही थी उसकी कितनी स्पीड थी? 20 थी, तो 20, 0 पे 20 लिखो। बोलो 1 आवर बाद कितनी हो गई? तो 1 आवर ये टाइम है जो कि आवर में लिया गया, और इधर क्या है बताइए? स्पीड। तो क्या स्पीड बढ़ती चली जा रही है? तो 1 आवर बाद बताओ अभिषेक उसकी कितनी स्पीड है? अच्छी बात कह रहे हो। 2 आवर बाद कितनी हुई? बहुत अच्छा, कुछ समझ गए उन चीज़ों को। फिर 3 आवर बाद, तो 3 आवर पे 50। बोलो इतनी समझ आ गई बात? देखो 3 पे 50 दिखाया, अब 3 सही है। अच्छा, अब मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ये साइड पॉइंट से तो ग्राफ है तो थोड़ा सा बनाने में सब है। तो देखो 1 पे 30 दिखाया, 2 पे 40 और 3 पर कितना दिखाया? 50। और 0 पे कितना है? 0 पे 20। अब ऐसे में उसकी तो स्पीड बढ़ती चली जा रही है। हमने 2 लोगों से पूछा, एक तो पलक से पूछा कि भाई ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और एक श्रेया से पूछा, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरीके से निकाला। जरा देखो कैसे निकाला। और एक अदिति से भी पूछा। अब 3 लोगों ने 3 तरीके से निकाला, हम वो 3 मेथड देखें। हमने तीनों से पूछा क्या था कि अगर कार ऐसे चल रही है कि सुनो, मेरे घर के सामने 20 की स्पीड थी और 3 घंटे बाद उसकी 50 हो गई, बताओ कार कितना चल चुकी होगी? तुम्हारा कोई अंदाजा है कितना चल चुकी? सिंपल वाले में तो तुमने बता दिया था पीछे कि 20 की स्पीड थी, 3 घंटे में 60 चली। यहाँ तो स्पीड ही बढ़ती चली जा रही है। क्या आदित्य तुम बता सकते हो कि कितना चली होगी? नहीं। देखो, इन्होंने कहा कि अगर पूछना हो तो या पलक से पूछो या श्रेया से या आदित्य। ये भी उन्हीं पर ही रिलाई कर रहा था, हम भी उन्हीं पर ही रिलाई कर रहे थे। तो अब जरा देखो पलक ने कैसे किया। इन्होंने कहा पलक में, सर इसके लिए देखो पलक्स मेथड केस 1। इन्होंने कहा सर आप इसका क्या करिए, एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। तो जो इन्होंने एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बताया, बोले सर u + v/2 कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। बोलो इसकी शुरुआती स्पीड कितनी है बताओ? 20। अगर किसी चीज़ का आपको एवरेज निकालना होता है तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 कर देते हो तो एवरेज निकल जाता है कि नहीं? तो इनिशियल कितनी थी बताओ, और फाइनल कितनी हो गई? बहुत अच्छा। और डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बताइए जरा? तो क्या ये 35 किलोमीटर पर आ गया? सही है। अच्छा प्रद्युम्न, मैंने ये इनसे पूछा था कि 3 घंटे में कार कितना चली होगी। क्या पूछा? हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाई कार इन 3 आवर्स। तो अब देखो एवरेज स्पीड पलक ने निकाल ली है। बोले सर जब एवरेज स्पीड आ रही तो वहाँ देखिए आप स्पीड इनटू टाइम कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी। तो बोलो टोटल डिस्टेंस का क्या फार्मूला आ जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो स्पीड इनटू टाइम कर दें, दैट इज एवरेज स्पीड है या वेलोसिटी कर दो, और इनटू क्या कर दो? बोलो टाइम। एवरेज वेलोसिटी में प्रद्युम्न ने क्या रखे हैं? 35 × 3। 35 किलोमीटर पर आवर और इनटू 3 आवर कितना आ जाएगा? काउंट करो जरा।
बोलो 95. 105. 105 है। समझ आ गई बात? अच्छा, सेकंड मेथड केस 2। देखिए, अब हमने श्रेया से पूछा बताओ तो अगर उसकी शुरुआती स्पीड 20 थी और बाद में 50 हो गई तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? क्या बताओगे कि श्रेया ने क्या कहा होगा, क्या मेथड लगाया? बोलो सर उसको कलेक्ट कर करके लो, इन्होंने तो मेथड ही श्रेया का लीक कर दिया। ठीक है ना? इन्होंने कहा कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में थोड़ी देर पहले हमने वीटी का देखा था कि नहीं? वी और टी का जो एरिया होगा वही तो डिस्टेंस कवर्ड है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है बोलो? टोटल डिस्टेंस क्या कवर्ड होती है? कवर्ड इट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर 80 ग्राम. वीटी। ठीक है, अब हम निकालेंगे ये कौन सा मेथड है? ये अलजेब्राइक मेथड है, अर्थमेटिक मेथड। इसमें कैलकुलेट करके निकाला जाता है। इसमें ये ज्योमेट्रिक मेथड लगाए श्रेया, लिटिल बट मोर जीनियस। सो दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो इसको लिखो ओ ए, और एक काम और पलट ने कर दिया, बोली यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल। इनको ट्रायंगल का भी एरिया निकालना आता है, रेक्टेंगल का भी। सर 2 ट्रायंगल भी कर सकते हैं. देखो ओ ए बी और ये क्या हो गया? सी ओ, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो ओ ए बी सी और, सही है? तो क्या लिख दिया जाए बोलो? एरिया ओ ए बी सी डी। अच्छा यहाँ देखो जरा, अगर मैं एरिया ओ ए बी सी डी निकालूं तो क्या ये यही वाला एरिया जो वहां बना है? देख लो, यही है ओ ए बी सी डी। ओ ए कितना है? ओ ए देख के बताओ। बहुत अच्छा, ओ ए 20 है, तो क्या ये भी 20 हो गया? यस सर. अच्छा ये 20 है तो फिर ये कितना हुआ? ये टोटल 50 है, देख लो। 30. और यहाँ तक 20 है, तो ऊपर कितना हुआ? 30. तो ऊपर लिखो 30। अच्छा ये कितना है? 3 है कि नहीं? पीछे भी देखा था, क्योंकि टाइम एक्सिस है तो यहाँ टाइम लिया जाएगा। चलो, अब यहाँ पर एरिया दो चीज का लिया जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, और एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और प्लस एरिया ऑफ किसका? ट्रायंगल। बहुत अच्छा बता रहे हो, एक सही है। टोटल डिस्टेंस है। अब जरा ध्यान दो कि ध्यान दीजिए जस्टिन, क्या ऐसा मैंने डायग्राम बनाया है? यस सर. अच्छा, शुरू में इसकी स्पीड कितनी थी? क्या u थी? देखो 20 थी कि नहीं? यस सर. अब बाद में कितनी हो गई v? बाद में कितनी होगी बोलो? V. v का मतलब 50। यस सर. फाइनल स्पीड को क्या कहते हैं? v कहते हैं कि नहीं? अच्छा, ज्यादा तुमसे नहीं पूछेंगे, ये पूरा v है और ये u है, तो ये कितना हुआ? 30. जो भी हुआ ऐसे बताओ, v या u है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये लेंथ बताओ तो तुम क्या बताओ? v माइनस यू करोगे क्या? जैसे 50 माइनस 20 किया था, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? वो तो होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। वेलोसिटी और ये वेलोसिटी के टर्म्स हैं, वेलोसिटी कभी डिस्प्लेसमेंट थोड़ी। जैसे मैं ये डिस्टेंस पूछूं तो तुम कहोगे कि v में से u कम कर दो, तो ये डिस्टेंस कौन सी हुई बताओ? v माइनस, यही तुमने किया भी था। क्या 50 में से 20 कम नहीं कर दिया था? बोलो सही है। तो ये डिस्टेंस समझ में आ गई, v माइनस यू। अच्छा, अब जरा देखो कितनी बार सुने, और ये t है क्या? टाइम। इसका एरिया कोई बताओ, इसका कितना होगा? ये u है, ये t, इसका एरिया कोई बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो अलग बात है, इनके टर्म्स में बताओ u और t के टर्म्स। u इंटू टी। अच्छा, किसी को एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ में आता है? चलो, ये t है क्या? ये कितना है? हाफ
क्या बताया जरा? हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट बोला क्या? और टोटल डिस्टेंस को क्या एस कहते हो? तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। बेस को टी लिख दें, अच्छा हाइट को क्या लिख दें? वी माइनस यू। सही है, हाइट को क्या लिख दिया जाए? चलो, एक नई चीज है, अगर एक्सीलरेशन का मतलब समझो। एक्सीलरेशन जैसे मान लीजिए कोई कार शुरू में किस स्पीड से चल रही है? 20 किलोमीटर पर आवर, और बाद में कितने स्पीड से चल रही बताओ? 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसा उसने 3 घंटे में कर लिया है, तो हर घंटे उसकी स्पीड कितनी बड़ी होगी अभिषेक? 10 किलोमीटर पर आवर। कैसे तुमने निकाला? इस चीज को कहना यू, इनिशियल स्पीड को क्या कहोगे? इनिशियल स्पीड को क्या कहोगे? और बोलो फाइनल स्पीड को क्या कहोगे? फाइनल स्पीड। तो तुमने सही तो निकाला, लेकिन अब मैं बताऊं एक्सीलरेशन होता क्या है? पर आवर जितनी स्पीड बढ़े या पर सेकंड जितनी स्पीड बढ़े उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है बताइए? दैट इज चेंज इन स्पीड। और अभिषेक ने उसको किससे डिवाइड कर दिया होगा? टाइम। तो चेंज इन स्पीड के लिए इन्होंने क्या किया होगा बोलो? फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम। इनके सिंबल क्या लिखे होंगे अभिषेक, आपने बताओ तो जरा। फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखोगे? v माइनस u v, और इनिशियल को यू लिख दोगे और अपॉन टी। इसी को एक्सीलरेशन आपने निकाला। और जरा निकाल के देखें इसमें सही भी निकाला या नहीं। 50 माइनस और कितने टाइम में हुआ? तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? 10 किलोमीटर। हाँ श्रेया क्या लिखते हैं आगे? ये तो नहीं बताएंगे। पर आवर स्क्वायर। सही है, सर वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए ना? चेंज इन वेलोसिटी लिखो। सही है, इतनी बात। तुम्हें एक्सीलरेशन का फार्मूला पता चल गया अभिषेक की नहीं? अच्छा, तो मुझे ये बताओगे कि v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ मुझे v माइनस यू हटाना है, मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ? देखो यहाँ से बताओ फार्मूला जरा। मैं 80 लिख सकता हूँ क्या v माइनस यू की जगह? देख लो, ये t यहाँ चला जाए तो बोलो मैं v माइनस यू की जगह क्या लिख दूँ? लिख दूँ? तो s इज इक्वल टू क्या लिख दूँ बताओ? ut और प्लस हाफ इंटू टी, और इसकी जगह क्या लिख दें? 80 लिख दिया, चेक करो। v माइनस यू की जगह मैंने क्या लिख दिया? यहाँ देखो 80 लिखा कि नहीं? लेकिन t इंटू टी होके क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। तो फिर s का क्या फार्मूला बताओ बोलो? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सही है। क्या ये तुम्हारे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है? यहाँ पढ़ो अगले पेज में। s इज इक्वल टू अगले पेज में पढ़ो, कहाँ मिली? समझ में आई? तो ये कौन सी इक्वेशन बनी? ut प्लस है, कुछ नहीं किया। जो श्रेया ने किया कि भाई अपर का एरिया ले लो, लोअर का, दोनों को जोड़ लिया। ut तो रेक्टेंगल का एरिया बन गया, और ये किसका एरिया बना बताओ? ट्रायंगल का। देखो ट्रायंगल का बना था कि नहीं? और v माइनस यू की जगह 80 लिख दिया वहां से, तो फार्मूला बन गया कि नहीं? तो ये चीज है। अब जरा ये बात देखिए, अब इसमें सब सिर्फ वैल्यू देख लो, वैल्यू पुट कर दो सारी, ये तो आपका फार्मूला बन गया। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको क्या कहते हैं? दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले अगर तुम लोगों को पता हो तो अभिषेक ने हम लोगों को क्या बताया? अभिषेक ने बताया है कि सर अगर एक्सीलरेशन निकालना हो तो इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, सिंपली इसको v इज इक्वल टू। समझ नहीं आया फिर से ये समझो। वाला सर। तुमको क्या ये बात मालूम है कि एरिया अंडर वीटी कर्व इज द डिस्टेंस ट्रेवल? लेकिन इसको हम इसके एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल का एरिया और एक। तो बोलो रेक्टेंगल का एरिया लिखा। रेक्टेंगल के एरिया के लिए तुमने क्या किया बताओ? u इंटू टी किया,
अभी हमने वैल्यू निकाली नहीं है, अभी ये क्वेश्चन है, अभी हम इसको करेंगे, एरिया तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो u इंटू टी कर दिया, और बोलो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट समझ में आएगा v माइनस यू, देखो ये लिखा v माइनस यू की जगह क्या लिखोगे, सर v माइनस यू की जगह क्या लिखो, यहाँ देखो a क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, तो v माइनस यू क्या होगा, t को यहाँ लिखो तो a इसके t हो बीच गया। में एक्सेलरेशन कहाँ से आया सर? क्या? इसमें इसके बीच में एक्सेलरेशन कहाँ से आया सर? इसके बीच में एक्सीलरेशन, देखो मैंने इस इक्वेशन को बना दिया, एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास पहले से ही एक फार्मूला था, तो मैंने उस एक्सीलरेशन, मैं नहीं चाहता था v और u के टर्म्स में लिखना, तो मैंने इसको किस टर्म्स में लिख दिया, That is, मुझे v हटाना था। तो मान लीजिए कि अगर कोई तुमसे ये कहे कि 20 की स्पीड से कार चल रही है और हर घंटे 10 बढ़ जा रही है, तो अगर मैं तुमसे बताऊं कि भाई 3 घंटे में जरा बताओ कितना चली है, तो हम ये नहीं चाहते तुमसे कि 3 घंटे बाद हमसे तुम उसकी स्पीड पूछो, तुमको इनिशियल स्पीड बता दी, टाइम बता दिया, अब सीधा निकाल के दिखाओ, उसके लिए फार्मूला मैं भी नहीं देना चाहता था। एक है कि मैं आपको दे दूं कि भाई 3 घंटे बाद 50 स्पीड हो गई, मैंने आपको एक्सीलरेशन बता दिया था कि 10 का एक्सीलरेशन है, मैं 3 घंटे बाद पूछूं, 4 घंटे बाद आप सीधा निकालते जाओ, तो उसके लिए फार्मूला ठीक रहेगा। बात समझ में आ गई? अब जरा देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, a माइनस v माइनस यू बाई टी होता है। अच्छा बताओ at क्या होता है, v माइनस यू। v माइनस यू, तो v क्या हो गया, u इधर ले आओ, u प्लस at। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, चेक करो दिखाई पड़ी, तो ये क्या हो गई बताइए, इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जरा देखो, अगर मैं तुमसे जस्टिन ये कह दूं कि कोई गाड़ी 20 की स्पीड से चल रही है, कितने की स्पीड से चल रही है, तो उसकी 3 घंटे बाद फाइनल स्पीड बताओ, तो तुम निकाल लोगे क्या? देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ अ कार इज मूविंग विद इनिशियल स्पीड, कितने स्पीड से, इनिशियल स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इनिशियल स्पीड इसकी इतनी है, विद एक्सीलरेशन, आश्रया एक्सीलरेशन क्या लिखूं, 10 पूरा बोलो, 10 किलोमीटर पर आवर। बताते ही नहीं हो, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सही है। फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड, इसकी स्पीड कितनी देर में बतानी है, आफ्टर 3 आवर, तो क्या ये फाइनल स्पीड का फार्मूला है, सर इसमें जो टाइम डालेंगे वो कौन सा डालेंगे जो आपने दिया है? 3 घंटे बाद, तो बोलो ये फाइनल स्पीड का इस फार्मूला से निकाल लोगे, इनिशियल स्पीड दे दी गई है, बताओ t का क्या फार्मूला है, पहले मुझे फार्मूला बताओ, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो क्या लिखोगे बोलो, u प्लस at u कितना रखा है, इनिशियल स्पीड कितनी थी कार की बताओ, 20, a कितना था, 10, कितने घंटे बाद पूछा गया, तो कितना आ जाएगा बोलो, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया कि नहीं, यस सर। तो बोलो ये फार्मूला यूजफुल है कि नहीं, इससे तुम कभी भी 3 घंटे 4 घंटे बाद फाइनल स्पीड निकाल सकते हो। और अगर मैं यही सवाल दूं और मैं तुमसे ये पूछूं कि बोलो 3 घंटे में चला कितना, तब कौन सा फार्मूला लगाओगे, यही दे दे, फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 3 आवर, फाइंड द डिस्टेंस इट मूव्ड। अब अगला भी क्या कहना बोलो, ऑल्सो डिस्टेंस मूव्ड, तो क्या करोगे, सर ये वाला ये लगा लोगे, लगाओ जरा, तो s की जगह क्या लिखो बोलो, सारी वैल्यू बताओ, u कितना लिखो, u सर इनिशियल स्पीड 20 थी, कितने घंटे बाद पूछ रहा, 3 और प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। जरा चेक करो, इसे 60 लिख लें, सही है, और 2 से इसको कट करो, कितना आया 5 इंटू 9, तो कितना हो गया 60 प्लस 5 9 जा, तो कितना हो गया बोलो 105 किलोमीटर आया। क्या वही सवाल का आंसर आया जो पलक ने दिया था, तो वही आंसर है, लेकिन ये दूसरे मेथड से है, इतनी बात समझ आ गई। अब चलो, ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है, ये बड़ा मेथड है, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई। अब मैं इसको हटा दूं,
हटा दूं? सही है। यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया था ना, इसके आगे ये सब बेकार है। अब फिर से करते हैं। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया था कि नहीं? यस सर। और श्रेया ने यहाँ तक तो किया ही था कि सर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो और किसका एरिया निकालो। ट्रायंगल। बोलो इतना तो समझ में आ गया कि नहीं? अब मुझे बताओ, ये है 20 और ये है 3, तो इसका एरिया कितना हुआ? ये भी सब बता। बोलो कितना हुआ एरिया? 60। अच्छा ऊपर का भी बताओ जरा एरिया। 20 इंटू 3 और हाफ इंटू 3 into 3 इंटू 30, इससे इसको 15 किया। बोलो 60 प्लस 45। बोलो ये ज्यादा आसान मेथड है कि नहीं? 30। हाँ सर। जब चीज आसान है तो हम कठिन क्यों करें? अच्छा कि नहीं? बोलो सही हुआ। अब देखो, लेकिन पर सर अगर इनमें से कोई एक वैल्यू अगर हमें ना पता हो तो? पता हो या ना पता हो, अभी हमें सब पता है, हम ऐसे कर रहे हैं। अभी हम फिर उस पर आएंगे, क्योंकि जो मैंने तुमको बताया है वो 5 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आता है, उसको अलग से बताएंगे। लेकिन बीच में मैंने दिखा दिया, वो भी यही चीज़ है। सवाल में जो मैंने आपको डिराइव किया ना, उसका डेरिवेशन ही 5 नंबर का है। ओके, ये तुम्हें समझ में आ गया ना कि एरिया। अब तीसरा देखो, आदित्य कह रही सर आप ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल क्यों कह रहे हो? हमें तो 8th में पैरेललोग्राम का एरिया भी सिखाया गया है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू डिस्टेंस बिटवीन। क्यों अलग से निकालो? तो इनकी भी बात सही है। बोले हमें तीसरा मेथड भी आता है। जरा देखो क्या इन्होंने बताया, बताइए। केस सी क्या है बताइए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड को क्या लिखूं? जस्टिन बताओ। डिस्टेंस ट्रैवल्ड को सर आप प्रत्युम ना बताओ। एरिया अंडर यू। यही सबसे बड़ी बात, वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ जनरली बोला जाता है। क्या लिखे बोलो? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम। एरिया अंडर वीटी ग्राफ। लेकिन ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम? ओ ए बी सी। क्या आपने OBCD जो लिखा ओ ए बी सी डी, यही है, ऐसे लिखा है सारी बात। अच्छा बताओ, इसका तुम्हें क्या, ये जो ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला आता है क्या? आता है तो बताओ। T1 plus T2 हाफ और पूरा बोलो। सम ऑफ पैरेलल साइड्स पैरेलल into परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ बोलो, तो क्या बोल रहे हो? into base plus हाइट ना, ये डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसको बेस नहीं कह सकते? जैसे ये ट्रेपीजियम है, ये देख लो, इस ट्रेपीजियम का एरिया तुमसे पूछा जाए, ये ए है, ये बी है, और इसके बीच की हाइट है, जैसा कि अर्पित बता रहा है। तो ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हाफ इंटू ए प्लस बी और इंटू हाइट, यही तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है। बोलो बात समझ में आई? सही है। तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब आगे की बात करो कि हमें क्या क्या दिया है। देखो ये हाइट कितनी, क्या ये u है? बोलो। अब बोलो फाइनल उसकी कितनी स्पीड हो गई थी? V अच्छा, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? T। सही है। तो अब मुझे बताओ फार्मूले में जरा इसको पुट करके दिखाओ। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को क्या कहते हो? डिस्टेंस ट्रैवल्ड एरिया इसको भी तो कोई सिंबल बताओगे। S लिख दें? डिस्टेंस को S लिखते हो? पीछे भी S लिखा था, तो यहाँ क्या लिखे बोलो? अच्छा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स को क्या लिखे प्रत्येक में? बोलो। T1 plus नाउ पैरेलल साइड्स का तो यही है पैरेलल। क्या लिखे? U प्लस V ETS। अच्छा बताओ डिस्टेंस को क्या लिखें? T लिख दें? अच्छा, एक और मुझे बात बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। T माइनस यू अपॉन T है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ 80 लिखूं तो वहाँ क्या हो जाएगा? और सिर्फ यहाँ T लिख दूं तो अपॉन ए हो जाएगा क्या? देख लो, पहले मैं T यहाँ लेके आया, सही है, मल्टीप्लाई कर दिया, T को यहीं छोड़ दिया और A को नीचे लिया, कोई गलती तो नहीं? क्या मैं इस T की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दूं? तो क्या लिखने बताओ? हाफ
इसे लिख दो v प्लस यू, क्या लिख सकते हो u प्लस वी या v प्लस यू में कोई फर्क नहीं, ठीक है। जब क्या लिखो बोलो v माइनस यू अपॉन ए, इतनी बात सही है। इसको u प्लस वी था, मैंने v प्लस यू लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्या तुम्हें जस्टिन ऐसा कोई पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी या छोटी क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है, प्लस बी ए माइनस बी की कोई आइडेंटिटी याद है? कौन सी है वो आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, तो बोलो अब मुझे बताओ कितना हो जाएगा, क्या ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा? तो एस क्या हो जाएगा बताओ, ए और 2 नीचे है, क्या इधर नहीं है 2as? सर हम v माइनस यू को एटी भी तो कह सकते थे। कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आप देखो 80 कह सकते हैं, यहाँ पर v प्लस यू और v माइनस यू है, तो क्या हो जाए बताइए, क्या हुआ ऊपर? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 2as किसके इक्वल हो गया बोलो? 2as और प्लस, क्या ये भी आइडेंटिटी आपके पास है? जरा ध्यान दो, ये समझ आ गई थर्ड आइडेंटिटी। तीसरा देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे टैली करो, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या है? 2as। तो ये कब, अभी जस्टिन ने पूछा कि सर इसका क्या यूज है, मान लो अगर वो ये दे दे कि कार की शुरुआती स्पीड 20 है और फाइनल 50, टाइम भी ना बताए, बोले इस एक्सीलरेशन से जा रही, बताओ कितना चली होगी, बोला 20 से चली अब 50 स्पीड गेन कर ली, बताओ कितना चली, टाइम ही नहीं बताना। ऐसी भी मुसीबत आ सकती है, इनिशियल स्पीड बता दे, फाइनल भी बता दे, अब बोले ये एक्सीलरेशन है, बताओ कितना चली, तब क्या करो, तब कौन सी इक्वेशन तुम्हारी मदद के लिए है? ध्यान दीजिए, अगर वो तुमको ये कह दे कि ut और प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v ना बताए, एक्सीलरेशन बता दे, भाई इस स्पीड से चल रही है कार, 3 घंटे में कितना चली होगी अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर चल रही, तो इसकी हेल्प लेना। स्टार्ट इधर से करी और एंड पता नहीं है, एंड की स्पीड ना दे, भी कहाँ दे रहा है, और कभी टाइम ना दे तो इसकी मदद ले लेना, और कभी बोले कि भाई ये एक्सीलरेशन है, बताओ 3 घंटे में क्या फाइनल स्पीड होगी, वी भी पूछ सकता है, तब पहले वाले की बोलो, बात समझ आ गई? इतनी बात तो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गई है। अब जरा देखो कि मान लीजिए केस 3 देखिए, ये तो हमने देख लिया, हम इसकी अभी आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं, लेट अस सिंप्लीफाइड, हम सिंपली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ये सब हटा दो। तो अगर सिंपली वैल्यू करेंगे तो बोलो अदिति इसमें क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, जरा देख के बताओ जरा। सम ऑफ पैनल साइज कितनी बोलो, 50 plus 20 which is 70. और डिस्टेंस बिटवीन देम, वो टाइम है इनके बीच का 3, तो जरा करके तो बताओ, So 70 upon 2 into तो ये कितना हो गया बोलो, 10 upon 105 किलोमीटर। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखिए, सेम इक्वेशन है, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि अ कार इनिशियली मूविंग विद, किससे ट्रेवल कर रही बताइए, 20 किलोमीटर पर आवर विद एक्सीलरेशन, मतलब कितनी एक्सीलरेशन से, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मूव्स फॉर 3 आवर, क्या कर रही है बोलो, मूव्स फॉर 3 आवर, कितना है, ड्रॉ इट्स ग्राफ एंड फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। पहला मेथड कौन सा बताओ, पहला मेथड है एल्जेब्राइक मेथड, जो कैलकुलेशन करके निकाली जाती है वो चीज क्या कहलाती है, एल्जेब्रा, और जो ज्योमेट्री ग्राफ से निकाला एरिया से, तो क्या वो ज्योमेट्रिक मेथड्स हैं? तो पहला मेथड कौन सा हुआ बोलो, एल्जेब्राइक मेथड, और तीसरा मेथड कौन सा हुआ, ज्योमेट्रिक मेथड। ना करना चाहो तो ग्राफिकल मेथड, इसे क्या कहोगे, अभी फिर से बताना है, मेक इट्स ग्राफ, पहली चीज क्या है, बीटी ग्राफ बनाओ एंड फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय 3 मेथड। देखो क्वेश्चन, इतनी बात समझ आ गई? अब इसे हटा दें जो बना हुआ है, ध्यान दीजिए, इतना जो थर्ड क्या है,
थर्ड भी ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से तो निकाला। देखो ये तीनों इक्वेशन यूज करना इक्वेशन की जरूरत नहीं, बस एरिया आइडिया कर देना है। सबसे आसान चीज है यहाँ दिखाना कि कार की शुरुआती स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। फाइनल कितनी है, नहीं बताएंगे सर। दे दिया। नहीं सर, चलो फाइनल हम दे रहे हैं। हमें टाइम दिया है ना। तो 10 है तो ऐसे कर करके निकाल लो। बोलो 1 घंटे बाद कितनी हुई, 30 किलोमीटर। फिर 1 घंटे बाद कितनी हुई, बोलो 40 किलोमीटर पर। और ना भी दे तो ये तो वर्बल है ना, नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो और फिर 1 और घंटे बाद कितनी हो गई, सही है 50 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ आ गई। इतनी बात जब तुम्हें समझ में आ गई तो हर्षिता ये बताओ टी और बी का तो ग्राफ बना लोगी ना, 0 1 2 3। शुरू में 20 से चल रही थी, फिर 30, फिर 40 और अब इसका यहाँ ग्राफ बना लो। तो ग्राफ में 1 2 और 3। तो शुरू में क्या लिखोगे, बोलो 0 पे कितना लिखोगी, 20। 1 पे कितना लिखोगी, 1 पे लिख देना 30, 2 पे 40। तो ऐसे चलता चला जाएगा। और फिर 3 पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा कि नहीं, सही है। तो अब तुमको ये पता चल गया कि ये 50 हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हाइट की बात कर रहा हूँ, हाइट ही तो वेलोसिटी होती है। और ये कितना हुआ जस्मिता, बोलो 20। बोलो। इतनी बात समझ आ गई, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ। इतना समझ में आ गया। और ये आवर में ये टाइम है तो इसको क्या लिख लोगी, और ये वेलोसिटी है इसको क्या लिख लोगी, किलोमीटर पर आवर। अब देखो 2 मेथड है, सबसे आसान मेथड पर लगता है। ये क्या करती हैं कि केस 1 में क्या करेंगे, बोलो वेलोसिटी क्या होती है, बोलो एवरेज वेलोसिटी u plus v by इनिशियल वेलोसिटी प्लस U एक्सेलरेशन इनटू टाइम। v/2। तो इन्होंने क्या किया होगा, 20 + 50/2 कितना हो गया होगा, 35 किलोमीटर पर आवर। अब बोलो डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्टेंस ट्रेवल। एरिया ऐसा तो छोटी क्लास में भी किया है ना, कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, टाइम कितना है, बोलो पहला कर लो जस्मिता। केस 2 देखो, केस 2 में जब टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, दैट इज एरिया अंडर कौन से ग्राफ, तो लिख देना एरिया ऑफ रेक्टेंगल और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे ये बताओ रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से गुना लो। तो रेक्टेंगल बताओ ये कितना, 20 है। और 20 × 3 कितना होता है बताओ। हाँ जैसे लेंथ इंटू लेंथ तो कितना हुआ, 20 × 3 कितना हुआ, 60। 20 × 3 कितना हुआ, 60। तो लिखो 20 × 3। सर ग्राफ में भी ऐसे लाइन बना सकते हैं, डिवाइड। हाँ कर सकते हैं, ऐसा किया गया है। अभी अगला ग्राफ में किया है। अब देखो इसका निकालोगे तो बोलो ये कितनी हाइट हुई, ये तो टोटल 3,50 नहीं है, 3 घंटे में 50 पहुंचा कि नहीं। तो ये कितना है बताओ, ये टोटल 50 और ये 20 है, तो कितना हो जाएगा, क्या ये 30 हो गया, देख लो टोटल 50 है तो 20 तो 30, ये कितना 3 है। तो क्या लिखते हैं बोलो, हाफ इंटू बेस, बेस तो 3 हुआ और ये हाइट कितनी है, देखो ये 20 तो ये 30 नहीं हुई, तो कितनी हो जाएगी 30। बोलो कैसे निकालेंगे, 60 + 2 से इसको कट करो। इक्वेशन अभी छोड़ दो, इक्वेशन में फिर से बताएंगे, इक्वेशन का अलग क्वेश्चन। अभी तो तुम सिर्फ मुझे सॉल्व करके दिखाओ, सही है। तो कितना हो जाएगा बोलो, 105 किलोमीटर हुआ कि नहीं। जैसे करना बिल्कुल यही करना, इसके बीच में कुछ नहीं डालना। और केस 3 में क्या करोगे बोलो जस्टिन, एरिया ऑफ टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ पे 2 नंबर है, ये नहीं लिखे तो नंबर बहुत कटेंगे। चलो अब क्या लिखे बोलो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया OAB। वो लिख देना, ट्रेपेजियम का नाम लिख देना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन देम। सर बेस नहीं लिख सकते। लिख ही सकते हैं,
अब ट्रेपीजियम में बेस करके कुछ नहीं होता, डिस्टेंस ही होती है। वो बीच की जो परपेंडिकुलर, ये बहुत सही बोल रहे थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ज़्यादा अच्छा वर्ड है। अब बताओ हर्षिता क्या क्या रखेंगे जरा? Sir, half into b plus. वो सब भी छोड़ दो, बस वैल्यू बताओ। Sir, half into 20 plus हाफ इंटू 20 प्लस 50 और आगे डिस्टेंस कितनी है बताओ? 3. क्योंकि इन दोनों पैरेलल के बीच की डिस्टेंस तो यही है, तो कितना हो गया? सर डिस्टेंस भी प्रिंसिपल हाइट भी तो कर सकते हैं, हाफ बचेगा। अब ये चीज बेस है, तो कोई कह रहा बेस है, कोई कह रहा हाइट है, फार्मूला यही है। तो हम फार्मूले को इधर उधर नहीं करना चाहते, क्योंकि कभी कभी ये बेस भी लग रहा है किसी को कोई हाइट कह रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन नहीं है, तो गलत नहीं है। और नहीं तो फिर ओ ए ओ बी करके लिखो जैसे मैंने बताया, ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अब इससे कितना हो जाएगा बोलो? 35 तो कितना आ गया बोलो? हो जाएंगे तीनों मेथड से। ये लो ये लीजिए। अब मैं ये सब हटा दूंगा। टेबल जरूर बना, तभी ग्राफ बना पाऊंगा। ग्राफ बनाना है 3 मेथड से करना है। टेबल कैसे बना इसका? टी और वी की, पर इसमें टी तो इज इक्वल टू जीरो। एक ही चीज़ मुझे से बताई पता नहीं चल रहा है कि 0 सेकंड में उसकी कितना स्पीड थी। 3 सेकंड तक लेंगे। 0 पे 20 थी, आया। तो बहुत आसान है वो तो। मन फाइंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, जमा करो। फाइंड इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है? जमा कर दीजिए जितना किया, ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले दिन तो थोड़ा समझ में आएगा, फिर मैं अलग से बुला के समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो, तो फाइंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी एक चैप्टर और होगा थोड़ी दिन बाद। फाइंड इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो जब स्कूल में ये सवाल आएगा, ये जरूर सवाल आता है, तो यहाँ आएगा प्रूव। तो प्रूव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। जो किया है उसे फिर से देखेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विद, शुरू में किससे चल रहा है? u मीटर पर सेकेंड, अटेन से फाइनल स्पीड, कितनी उसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी बोलो? ऑफ v मीटर पर सेकेंड। u से वो v पहुंच गया है, सही है, ठीक है? अंडर एक्सीलरेशन ऑफ, पलक, अंडर एक्सीलरेशन ऑफ कितने एक्सीलरेशन पर? a मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन t सेकेंड्स। कितने समय में? इन t सेकेंड। तो हम क्या दिखाएंगे बताओ? ये एक ऑब्जेक्ट है, उसकी शुरुआती स्पीड कितनी थी? u मीटर पर सेकंड। अब फाइनल कितनी होगी बताओ? v मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन a है और टाइम कितना है? इतनी बात समझ आ गई? एक चीज मुझे बता दो, अगर कोई यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो तो वीटी ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल। देखो ये हर चीज जानती हैं पलक, तो पलक का हर चीज ऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि इन्होंने अभी बना लिया, क्योंकि वहां भी तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था और पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं था। तो कितना ऑथेंटिक इन्होंने बात की कि नहीं?
एक्सीलरेशन होगा तो अगर वेलोसिटी इक्वली रहेगी तब तो पैरेलल रहेगा। वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही तो कहाँ पैरेलल रहा? बोलो बात सही है कि नहीं? और यही आपके बुक में ग्राफ बना भी हुआ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, जो मैंने कल आपको दिखा दिया था। यही तो ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इट इज लीनियर बट नॉट पैरेलल टू। अब जरा देखो इसी का ग्राफ बनाओ तो बताओ इनिशियल इसका कितना होगा 0 टाइम पे, u होगा क्या? और t सेकंड बाद इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पढ़ो कितना हो गया बताइए? v हो गया, अभी बनाया है करके। तो बोलो t सेकंड में कितना हो गया? v हो गया। ये इसका ग्राफ बन गया। ये v एक्सिस हो गई और ये कौन सी एक्सिस हो गई? टाइम एक्सिस, मीटर पर सेकंड। इसकी बात समझ आ गई? इसको ऐसे मिला दिया, इसको लिखो OA BCD, सही है। अब जरा देखो पहली चीज दैट इज एक्सीलरेशन क्या होता है? बोलो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल फिर इन पे O और U क्यों लिखा है? क्या चीज? जैसे आपने ग्राफ बनाया उसमें A पे O और U क्यों लिखा है? यानी 0 सेकंड में u स्पीड और t सेकंड में भी। से 0 के नीचे हाँ तो वो कोऑर्डिनेट ऐसे ही दिखाए जाते हैं, जैसे नहीं दिखाए जाते हैं कि 0 पे 20, 1 पे 30 ऐसे दिखाए। सही है। चलो बताओ फाइनल स्पीड को क्या लिखोगी? BD। ये हाइट ही तो भी है और इनिशियल स्पीड क्या है? OA। बोलो BD माइनस OA। और टाइम को क्या लिखोगे? OD। और एक्सीलरेशन को लिखोगे A। सर एक बार वापस बता दो। एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या BD है? यस सर। तुमको ग्राफ का यूज करना, वरना मैं ये लाइन ना लिखता, मैं सीधा B माइनस यू लिख देता। लेकिन वो कह रहा नहीं ग्राफ से करो, अब तो ग्राफ का तो लिखना पड़ेगा। तो बोलो फाइनल वेलोसिटी BD है, BD माइनस सर OA अपॉन OD। अब इनकी वैल्यू डाल दो, बोलो BD कितना है? क्या B है? यस सर। तो B माइनस B माइनस V और OD कितना है? T। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो तो वहां कितना आ गया? U इधर ले आओ फर्स्ट। तो U प्लस AT इज इक्वल टू V। या ऐसे भी लिख सकते हो, V कितना है बोलो? U प्लस AT। सही है। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा ये चार चीजें हैं, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या है? ये एक्सीलरेशन है, इसलिए टाइम। इसमें दो चीजें कांस्टेंट है। जस्टिन बताओ क्या क्या चीज बदल नहीं रही है और क्या चीज हमेशा बदलती जा रही है? सर एक्सीलरेशन। बदल रहा है कि नहीं? सर एक्सीलरेशन बदल नहीं रहा क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और तुम जिस स्पीड से घर से निकले थे, क्या आगे चलने पे तुम वो पिछली स्पीड बदल दोगे? क्या तुम ऐसा कर दोगे टाइम ट्रेवल कर लोगे? नहीं, हम पीछे जा रहे हैं, अपनी स्पीड बदल लेंगे। बदल पाओगे? तो बोलो इनिशियल स्पीड कभी बदली जा सकती है। तो इस इक्वेशन में क्या क्या बदल रहा है बताओ? सर इनिशियल वेलोसिटी एंड बहुत बड़ी बात है। नहीं बदल रहा। तो u प्लस AT कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है? ये और ये क्या है बोलो? कांस्टेंट है कि नहीं? ना इनिशियल स्पीड बदल सकते हो और एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है। तो ये कैसा रिलेशन हुआ? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? क्योंकि वेलोसिटी टाइम बदलने के साथ वेलोसिटी बदलती चली जाएगी, इसलिए इसे क्या कहेंगे? टाइम रिलेशन। और इसे क्या कहेंगे बोलो आदित्य? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का पहला समीकरण। क्या कहेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। अब सेकंड देखो, पहला हो गया। अब मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को क्या लिखें? एस और एरिया अंडर वीटी ग्राफ। इट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर। अगर तुम्हें ध्यान हो
श्रद्धा का मेथड, श्रेया का मेथड, तो बोलो उसने क्या कहा था? एरिया ओ ए बी सी डी बोला था, उसने पहले रेक्टेंगल लिया था क्या? कौन सा रेक्टेंगल लिया था? ओ ए सी डी, और दूसरा कौन सा लिया था? ट्रायंगल एरिया ऑफ ए बी सी। अब अर्पित ये जरा देखो, ये चीज ये क्या यू है और ये क्या है? टी। तो इसे क्या लिख लोगे बोलो? ओ ए इंटू ओ डी, अगली लाइन में लिख देंगे यू इंटू टी, प्लस 1/2 और हाफ इंटू बेस कितना है बोलो? AC, और हाइट कितनी है? BC ओ ए कितना है बताओ? यू, ये हाइट कितनी है? U और ओडी, O ओडी टी है, टी टाइम है, टी टाइम में तो ये हुआ, ये एस है, और हाफ AC भी कितना है बोलो? AC जो टी ये तो ये भी टी, तो टी। अच्छा BC बताओ, U minus ये पूरा V है, देखो पूरा V है और इतना U है, तो ये कितना? V minus U सही है कि नहीं? V माइनस यू, अभी वो ले लेंगे लेकिन पहले लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये माना जाएगा कि हमने स्किप कर दिया, इसको ब्रैकेट लगा लें। अच्छा A क्या होता है बताओ? V माइनस यू आई टी, पहली इक्वेशन से वापस था, तो V माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं? ये अब ये इसमें पुट कर दो, क्या लिखते हैं बताओ? यू टी प्लस हाफ इंटू टी, और बोलो V माइनस यू की जगह क्या लिखे? 80 लिख देना, तो 80, तो S क्या हुआ बताओ? UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई। सर, ये इसको 80 डिस्टेंस स्क्वायर निकालने बाय के लिए है सीधा, ये क्या निकालने के लिए? और ये किसके लिए थी बताओ? फाइनल वेलोसिटी, ये निकालने के लिए थी ना। इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है? टाइम कभी नहीं कांस्टेंट होता, 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर मर्जी चलो। क्या तो किसी ने बोला तुम्हारी मम्मी ने 2 घंटे बाद घर लौट आना है? कौन? जितना मर्जी घूमते रहो, जिंदगी भर घूमो। क्या चीज फिक्स है? जिस स्पीड से कार निकली वो नहीं बदली जा सकती, और उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। कैसा एक्सीलरेशन है? तो ये दोनों चीजें क्या है बताओ? कांस्टेंट। तो क्या जितना जितना समय बढ़ेगा उतनी उतनी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो बोलो टाइम के बढ़ने से क्या बढ़ा? स्पीड। क्या टाइम के बढ़ने से डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी? तुम अपने घर से उतना ही दूर होती चली जाओ। तो ये कौन सा रिलेशन है? क्या क्या वेरी कर रहा है? एस और टी बदल रहा है, तो इसलिए कौन सा ये रिलेशन हुआ बोलो? डिस्टेंस टाइम। समझ गई बात? और ये गति का कौन सा समीकरण हुआ? दूसरा समीकरण। दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज डिस्टेंस गति का दूसरा टाइम रिलेशन। डिस्टेंस टाइम रिलेशन हो गया, और क्या हो गया? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जरा देखो, कितनी बात समझ आ गई? थर्ड देखो, थर्ड यहाँ कर देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन फिर से लिखो, बोलो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? सिर्फ ये फार्मूले का अंदर हमें एरिया निकालना है। मैं चाहूँ तो ट्रेपेजियम से निकालूं, और मैं चाहूँ तो इन दोनों का ऐड कर दूँ, तो जो इसका एरिया VT के अंदर का जो एरिया है वही तो इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कि नहीं? तो इसको क्या लिखने बोलो? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुई? सर अगर हम E को सीधे D से जोड़ते हैं, 2 ट्रायंगल भी तो बन सकते हैं। तो वो भी हो जाएगा, वो चौथा मेथड है, क्योंकि न्यूटन भी उतने तेज नहीं थे, क्या पता अगला न्यूटन जस्ट ही नहीं निकल जाए, हो सकता है। नहीं देखो, नया मेथड बताए नहीं हम लोग, अब हम आगे के बच्चों को हाँ सर, O और C जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम बनता है। चलो, तो अब इसको क्या लिखते हैं बोलो? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। उनका IQ लेवल 170 था, OABCD, तो बोलो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड को क्या लिखोगे? क्या OA प्लस BD, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? OD। OA कितना है बोलो? यहाँ से देख के बताओ। U और BD
और ओडी कितना है? ये मुझे बताओ कि ए क्या होता है? b माइनस यू बाई टी, तो ए टी क्या होता है? तो टी क्या होता है? ये नीचे ले, ये उधर लेके वो नीचे ले, सही। तो टी की जगह क्या लिखते हैं बोलो? इसको लिख लो v प्लस यू, जिससे आइडेंटिटी लगा लें, और इसको क्या लिख लो? v माइनस यू बाई, बस ये तो आपस में कम्यूट कर सकते हैं ना, कम्यूटेटिव लॉस। अच्छा बताओ, a और 2 उधर चला जाएगा क्या, जो नीचे की चीज होती है? तो 2as क्या हुआ? v प्लस यू, और क्या हुआ? तो v प्लस यू और v माइनस यू क्या हुआ? v स्क्वायर माइनस u v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये भी एक रिलेशन है। इसमें a और u कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है? a नहीं बदल सकता, देख लो लिखा है कांस्टेंट। और जो जिस स्पीड से तुम घर से निकलो, क्या उसे भी बदल लोगी? नहीं बदल सकते। तो क्या क्या बदल सकता है बताओ? s बदल सकता है, और क्या बदल सकता है? v। तो ये कौन सा रिलेशन है? डिस्टेंस वेलोसिटी, डिस्टेंस Distance फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी बोला जाएगा, डिस्टेंस वेलोसिटी वेलोसिटी रिलेशन। और क्या कहा जाएगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ, बोलो बात समझ आ गई? दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस चीज को आप लोग करके दिखाइए अभी 5 मिनट में। प्रूव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। एक मिनट। आज आपके लिए इतना लिखा रहेगा, ये देख के लिखना, इतना आपको मैं दे दूंगा, लेकिन लिखना है फिर भी। कल फिर से आने पे कराएंगे, क्योंकि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट कल बिना देखे करवाएंगे। तब तक शुरू करो नोट करना, कितना शुरू इसको ये तो करना क्या है? ये करना है। ट्यूशन कितने बजे है? हाँ 10 बजे रखे ना कल, ठीक है, मिल गया? हाँ ठीक है, वो तो मुझे पता है। ओके, नाउ स्टार्ट इट। सर अभी देख लो 2 मिनट। हाँ